तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, हर न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़पेपर पे वो टॉपिक शो किया जा रहा है, उस टॉपिक पे बात की जा रही है, डिबेट की जा रही है। और ये टॉपिक बहुत ही एक जनरलाइज टॉपिक है जिस पे हम सब डिबेट कर सकते हैं, हम सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि वो टॉपिक कौन सा और उस पे क्या ओपिनियन है हमारा, या जो न्यूज़पेपर या हिस्टोरियंस जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं उनका ओपिनियन क्या है। सब जानते हैं इस टॉपिक में। टॉपिक जो है वो बहुत ही, एक मिनट, टॉपिक जो है वो है एनसीईआरटीज के रिलेटेड। देखिए, आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हो, 11th 12th, ठीक है, 10th, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं और या स्टेट पीसीएस की बात करूं, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी का रोल इतना क्रूशियल है कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपके 70% चांसेस उस पेपर को क्लियर करने के कम हो जाते हैं, निगलेक्ट हो जाते हैं। मतलब आप 70% वो पेपर क्लियर कर ही नहीं सकते अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉम्पिटिशन्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, यहाँ पे भी जनरल साइंस पूछी जाएगी। अगर वो आप एनसीईआरटी से नहीं कवर कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट उस एग्जाम को फेल कर जाएंगे। ठीक है, अब जो रीसेंट न्यूज़ जो आई है वो क्या है कि इन एनसीईआरटीज में ना, स्पेशली सोशल सोशल साइंस की जो एसएसटी जो हमारी एनसीईआरटीज हैं, उनमें चेंजेस किए हैं एनसीईआरटी ने। ठीक है, वो चेंजेस क्या है, उस पर क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, वो जानते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जो उस एनसीईआरटी में, जो पुरानी एनसीईआरटी थी, उसमें एक स्टेटमेंट थी महात्मा गांधी जी को रिलेटेड। वो ये थी कि महात्मा गांधी, एक मिनट, उसमें एक स्टेटमेंट ये थी कि महात्मा गांधी एंड हिज pursuit of Hindu-Muslim unity provoke Hindu extremism and on ban on the RSS। अब इसमें क्या बात हुई, इसमें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी, इस लाइन को हालांकि डिलीट कर दिया गया है। ये अगर आप कोई ओल्ड बुक्स पढ़ेंगे उस पे ये लाइन आपको दिखेगी, बट न्यू बुक्स में ये लाइन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि न्यू बुक्स में डिलीट कर दी। अब ये लाइन डिलीट क्यों गई, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट देखते हैं, इसमें हिंदू एक्सट्रीमिज्म का प्रयोग किया गया है, जो कि किसी रिलीजन के लोगों के खिलाफ एक कमेंट कह सकते हैं कि एक डिट्रॉइट कमेंट है कि उनको आप हिंदू एक्सट्रीमिज्म के नाम से उनको डिनोट कर रहे हैं। तो वो हिंदू रिलीजन के खिलाफ एक डिट्रॉइट कमेंट है। ठीक है, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जो ऑपोजिशन, जो पॉलिटिकल रीजन है, वो ये है कि इसमें आरएसएस को बैन करना, आरएसएस को बैन करने की बात की गई है क्योंकि आरएसएस हेट्रेड फैला रहा था, ये इस लाइन में लिखा हुआ था, तो इसलिए इस लाइन को डिलीट कर दिया। तो अब अपोजिशन ये कह रही है, पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है कि आपने, ये बीजेपी ने इंटेंशनली ये लाइन डिलीट करवाई है ताकि आरएसएस पे कोई आंच ना आए। ठीक है, ये इस लाइन में दो मुद्दे हैं। एक तो हिंदू एक्सट्रीमिज्म को लेके जो कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, दूसरा आरएसएस को लेके जो कि एक पॉलिटिकल मुद्दा है। तो इस अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि ये जो आरएसएस का जो मुद्दा है, ये इंटेंशनली बीजेपी ने डिलीट करवाया। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया ये लाइन क्यों डिलीट हुई और इसमें दो मुद्दे क्या थे। आगे डिलीशन देखते हैं, आगे डिलीट क्या हुआ। जो आगे डिलीट हुआ है वो हुआ है, जो 2002 में गुजरात राइट्स हुए थे, उनपे जो एक पैराग्राफ था वो डिलीट कर दिया गया है। वो इसलिए डिलीट किया गया है, एनसीईआरटी की द्वारा जो स्टेटमेंट आई वो इसलिए डिलीट किया गया है क्योंकि वो पैराग्राफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को इन्हेंस कर रहा था। रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स को इम्फेसिस कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा था। इसलिए इस पैराग्राफ को, जो राइट्स का, जो 2002 के गुजरात राइट्स के पैराग्राफ है, उसको डिलीट कर दिया गया। अब इस पे पॉलिटिकल डिबेट ये हो रही है फिर से वही कि बीजेपी ने इंटेंशनली करवाया क्योंकि
जब 2002 राइट्स हुए तब बीजेपी सरकार में थी और नरेंद्र मोदी जी तब सीएम थे। तो अपोजिशन ये ब्लेम कर रही है कि बीजेपी ने अपना काला सच छुपाने के लिए ये डिलीट करवाया, ताकि वो जो हमारा यूथ है उसकी आइडियोलॉजी को चेंज करे और अपने अपने साथ मिलाए, उनके आइडियोलॉजी को भी चेंज करके अपनी पार्टी को के साथ अलाइन करे। ये अपोजिशन का मानना है, ठीक है। इसमें भी पॉलिटिकली डिबेट चल रही है। आगे देखते हैं दूसरा। अब आते हैं मुगल्स के बारे में। 12th क्लास में एक चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स ये चैप्टर जिसमें मुगल्स के बारे में और उनके आगे लीनेज के बारे में बताया गया है, ये चैप्टर पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब हालांकि जो एनसीईआरटी ने अपनी स्टेटमेंट दी वो ये कहा है कि अब ये इररेलेवेंट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि मुगल्स को जो पढ़ा रहे हैं, मुगल्स को एक सी इन्वेडर्स कहा गया है कि मुगल्स इन्वेडर्स थे, तो हम इन्वेडर्स के बारे में क्यों पढ़ाएं, ठीक है। हम इन्वेडर्स के बारे में अपने स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाएं, उसकी वजह हम कुछ और इंक्लूड करें। और उनका ये एनसीईआरटी का ये कहना है कि जब उन्होंने मुगल्स का चैप्टर रिमूव किया है तो उससे क्या हुआ, जो बर्डन है, जो स्टूडेंट पे बर्डन पड़ता है, जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मुगल्स का जो लीनेज है पूरा, मुगल्स का बाबर से लेकर लास्ट तक बहादुर शाह तक, वो बहुत चैप्टर्स कवर करता है और बहुत बर्डन पड़ जाता है एक स्टूडेंट पे, जो कि इररेलेवेंट है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने ये स्टेटमेंट दी। हालांकि इस पे भी डिबेट चल रही है, ठीक है। इसमें भी हिंदू मुस्लिम के एंगल ले आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के लिए कुछ भी करती हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। इसका ये जो एनसीईआरटी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है वो ये दी है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो डिलीशन हुई है वो है नथुराम गोडसे पे हुई है, जिन्होंने असैसिनेट किया था गांधी जी का। अब एक स्टेटमेंट थी जो प्रीवियस ओल्ड जो एनसीईआरटी, उसमें एक स्टेटमेंट थी, गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय अ यंग मैन, द असैसिन हु सरेंडर आफ्टरवर्ड्स वाज अ ब्राह्मीण पुणे नेम नथुराम गोडसे। तो ये जो वर्ड ब्राह्मीण है इसको डिलीट किया गया है। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर नथुराम गोडसे ब्राह्मण थे तो हम पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, इसलिए ब्राह्मण वर्ड को डिलीट किया गया है उस जो नई एनसीईआरटी है उसमें, ठीक है। हालांकि ये सब डिलीशन जब डिलीशन जो की है, एनसीईआरटी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है कि कोविड-19 के बाद जो बच्चों पे, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो बच्चों पे बर्डन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस बर्डन को रिलीज करने के लिए थोड़ी डिलीशन जो डिलीट किए गए हैं हमने टॉपिक्स, ताकि जो बच्चों का जो बर्डन है वो कम हो सके। हालांकि इस पे पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये पॉलिटिकल डिबेट्स कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पॉलिटिकल डिबेट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस आपका ये जानना जरूरी है कि कौन सा क्या डिलीट हुआ है और क्यों डिलीट हुआ है, जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आई है डिलीट क्यों हुआ है, आपको वो जानना है बस। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हैव अ गुड डे।